अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा बहुत ही ज़्यादा शानदार ड्रामा बन चुका है। इस ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर अब तो नताशा की अम्मी भी इधर राजी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें कर रही होती है और यही कह रही होती है सफदर साहब से कि वाकई अब तो मैं भी इस बात से बिल्कुल खुश होती हूँ कि राजी बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर वो इस तरह से कोशिश ना करता तो शायद नताशा को कभी एहसास ही ना हो पाता कि वो किस तरह से अपने वालिदैन का दिल दुखा रही है। और अब मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि नताशा बहुत ही बदल चुकी है, यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है कि अब पसंद करने लगी है राजी को। और लेकिन वो शर्मिंदा है कि और इसी वजह से वो इस बात का इजहार भी नहीं कर पा रही। खैर बिल्कुल इसी तरह से इधर राजी की अम्मी भी राजी से सवाल करती है तो राजी इनकार कर देता है और यही कह रहा होता है कि इस दिल में आज भी हादिया ही है, क्योंकि मैंने हादिया से ही सच्ची मोहब्बत की है, उसके अलावा किसी और के हवाले से कभी भी नहीं सोचा। तो फिर उसकी अम्मी यही समझा रही होती है कि तुम उसे भुला दो, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब तक उसके हवाले से सोचना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो कि तुम कर रहे हो। देखो मैं अब ये जान चुकी हूँ कि नताशा बहुत ही बदल चुकी है और वो बिल्कुल सुधर चुकी है, उससे शादी कर लो। इस तरह से एक बेहतरीन फैसला होगा जिसके बाद आप यही देखेंगे कि इधर फैजान भी वापस आ जाता है हादिया को लेकर। फिर इधर जैसे ही फैजान की बात होती है नताशा से तो नताशा बहुत ही ज्यादा राजी की फैजान के सामने ही तारीफें कर रही होती है, जो कि इधर फैजान को बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होती है। वो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता और वो यही कह रहा होता है कि आज ये तुम मुझसे सब कुछ कह रही हो राजी के हवाले से। तो नताशा यही कह रही होती है कि हाँ भाई बिल्कुल ये सच है, हमने इधर राजी को समझने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है। तो फिर खैर इसी तरह से इधर सफदर साहब दोबारा से बात करता है रिश्ते के हवाले से और इधर अब राजी इनकार नहीं कर पाता और इधर नताशा को भी अब किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं होता और इसी तरह से फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद इधर अब फैजान मुलाकात करने के लिए जाता है। जैसे ही इधर रमशा के पास तो रमशा खूब गुस्से का इजहार कर रही होती है और यही कह रही होती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम मुझे मुसलसल धोखा देते आ रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी तो तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर के फैज़ान भी अच्छी खासी सुना देता है और यही कह रहा होता है कि मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ दौलत से ही मोहब्बत है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं। तो खैर इस तरह से तमाम तर बातें चलती रहती हैं। इधर फैज़ान जैसे ही घर वापस आता है तो इधर हादिया पूछने लग जाती है कि आप कहाँ पर हैं। तो इधर हादिया पूछने लग जाती है कि आप कहाँ से आए हैं, इस कदर देर हो चुकी है, मैं तो इंतज़ार कर रही थी। जिस पर कि इधर फैज़ान दोबारा से गुस्से में आकर यही कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखा करो। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से इधर हादिया सच्चाई के हवाले से पता चलवा सकेगी? दोस्तों आप अपनी कीमती राय नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।